शादी के मंडप से भागा दूल्हा, टूट रही थी 5 साल की मोहब्बत, गांव वालों ने ढूंढ कर करवा दी शादी। भागलपुर के वार्ड नंबर 21 टीएन सिंह घाट रोड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दीपा और सानू की 5 साल पुरानी मोहब्बत शादी के मंडप तक तो पहुंची, लेकिन अंजाम टूटे हुए दिल और खाली मंडप के रूप में सामने आया। फेसबुक पर 2021 में शुरू हुआ प्यार धीरे धीरे गहरा हुआ और दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। पिछले महीने शादी का फैसला लिया गया और 1 जून 2025 की तारीख तय हुई। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मंडप सजा था, मेहमान खाना खा चुके थे, लेकिन जब सारी रस्में पूरे होने का सपना आया तो दूल्हा सानू गायब हो गया। उनके दोस्त अमित ने सबसे पहले पूछा कि सानू कहाँ है। इसके बाद हड़कंप मच गया। कॉल करने पर उनका फ़ोन बंद मिला। घंटों बाद फ़ोन ऑन होने पर सानू ने दावा किया कि उनकी किडनैपिंग हो गई थी। दीपा ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, पर शादी के दिन ही वो भाग गया। गांव में मातम जैसा माहौल बन गया। सुबह 8 बजे सानू घर लौटा तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। तब जाकर वह बोला कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अब सवाल यह है कि जो लड़का शादी के दिन ही भाग जाए वह भविष्य में क्या साथ निभा पाएगा। मामले की गंभीरता को लेते हुए वार्ड पार्षद संजय सिंह एवं ग्रामीणों ने सानू के माता पिता को बुलाने और समाज के सामने बूढ़ानाथ मंदिर में शादी करवाने की बात कही। यह घटना युवाओं के भावनात्मक एवं गैर जिम्मेदारी का गहरा सवाल खड़ा करती है। मरना है, बताइए, बताना तो पड़ेगा ही। मेरा फेसबुक पे हुआ था। कब? 2021 में। उसके बाद बात हुआ बस। हाँ, कितने दिनों की बातचीत आप लोगों से चल रही थी? 5 साल। 5 साल से। कब फैसला किए कि अब इनके साथ ही जिंदगी व्यतीत करना है? 1 महीना पहले से बात चल रहा था। हाँ, आखिर किस चीज को सोच के फैसला ले लिए कि साथ जीना है, साथ मरना है? हमको लग रहा था ये चले जाएंगे अगर यहाँ से तो हम नहीं रह पाएंगे। रात में क्या हो? रात में बूढ़ानाथ से आए, बीद हुआ, वहाँ से आए, हम चले गए अपने गोसाई को पूजा करने। ये थे वहीं पे मड़वा पे थे। फिर पूजा करके जब आए तो हमको ये कहीं दिखे नहीं। हम फ़ोन किए 2 बार 4 बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं लगा। फ़ोन करते करते फिर हम आए यहाँ देखने के लिए कहीं होंगे रूम में या यहाँ आ गए होंगे। तो यहाँ से गए, नहीं मिले तो हम बैठ गए जाकर, हम सोचे कहीं गए होंगे। फिर इनका दोस्त अमित आया, बोला कि सानू कहाँ है, सानू को देखी हो। तो हम घबरा गए, हमको लगा कि कुछ हो गया है, वो है नहीं, कहीं दिख नहीं रही, कहीं जाते नहीं है, हमको बिना बताए नहीं जाते थे। आज कैसे अचानक से चले गए, बस उसी टाइम से ही हम लोग खोजने लगे उनको। कब मिले थे? सुबह का कितने बजे आए थे? सुबह 9-10 बजे आए, 1-1.5 घंटा हो गया आने से। कितने बजे आए? बिना बताए ये चले गए थे आपको? हाँ, ये बिना बताए गए थे। और जब हम यहाँ पे खोज रहे थे तो ये फ़ोन किए हमको कि हम आ रहे हैं, हमको कोई मार के ये कर दिया था। डेट तो कल का था शादी का। डेट कल का था। कार्ड तो बांटे होंगे। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। लगता है कि शुरुआत में इस तरह की बातें सामने आ गई, एक लंबी जिंदगी होती है, उसको कैसे व्यतीत कर पाइएगा? फैसला है आपका, आपने शादी के मंडप से पहले भाग गए, अब क्या फैसला किए? अब ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। क्या वजह थी कि आपने इनकार कर दिया था? क्या कारण क्या था कि किस वजह से आप इनकार कर रहे थे? इनकार हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इनकार किए भी नहीं है। हाँ। बस ऐसा कोई घटना हुआ। आप दोनों में पहले से संबंध था या बातचीत ऐसी? हाँ था। तो फिर शादी करने का फैसला आप दोनों का ही? हम दोनों का ही था। समाज का कोई दबाव वगैरह नहीं? अब आप स्वीकार कर रही हैं लड़की को, कैसे रहना होगा आगे का जीवन? अभी शुरुआत में ही आप इस तरह से कर रहे हैं। जो गलती हो गया सो गया, अब आगे से नहीं होगा। अच्छा, ये गलती था, आगे से लड़की साथ में खुश रखेंगे, बढ़िया। कभी नहीं दिखा। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सानू चौधरी। घर कहाँ हुआ आपका? रसलपुर धुरिया कलासन। कब मुलाकात हुई थी इनसे आपकी? 2021 में। किस दरमियान में? स्कूल में, कॉलेज में? फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे हुआ था। तो फिर कब फैसला कर लिए कि अब साथ ही जीना है, साथ ही मरना है? नहीं, 1 ईयर पहले। 1 ईयर पहले। लड़की की रजामंदी है? यस। और क्या कुछ फैसला आप समाज की ओर से लिया गया? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से, यह घटना वार्ड नंबर 21 का है।
और हम इस वार्ड के पार्षद हैं। कल रात में एक मेरे बहुत शुभचिंतक वरुण पासवान जी ने फ़ोन किया कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की की शादी हो रही है, आप आइए मेरे शादी इस कार्यक्रम में। अचानक फिर फ़ोन कुछ देर के बाद आता है और कहता है कि लड़का मंडप पर जाने के बदले भाग गया। पूरे लोगों को निमंत्रण दिया गया, समाज के सारे लोग भोज भी खाए, लेकिन लड़का के अब्सेंट हो जाने के बाद पूरे समाज में मातम फैल गया और लड़का की खोजाहट होने लगी। इसी बीच पता चला कि लड़का अचानक मित्रों के साथ निकल चुका है, लेकिन सुबह जब हम लोग यहाँ आए लड़की वाले के घर पर पूरा घटना जानने के लिए, तो लड़का का मोबाइल लगाने के क्रम में पता चला कि इसका मोबाइल ऑफ है। फिर उसका मोबाइल खुलने के बाद जब बात हुई तो पता चला कि लड़का आ रहा है, और लड़का से जब हमने बात किया तो पता चला कि लड़का का कहना है कि हमारा किडनैपिंग हो गया। लेकिन यह सारा बात झूठ है। अगर किडनैपिंग हुआ रहता, लड़का जिस तरह स्वस्थ है, 4 लड़का भी किडनैपिंग करता तो हल्ला जरूर करता ही, लेकिन यह चुपचाप चले जाना, इसका मतलब है कि इसकी मंशा खराब थी और यह शादी से इनकार करने की इच्छा से ही भागा था। अब निर्णय क्या हुआ? अब समाज के लोगों का कहना है कि लड़का जब रात में ऐसी घटना कर सकता है तो पूरी जिंदगी बचा हुआ है, इसका कौन गारंटी लेगा कि लड़का बीच में अगर छोड़ के भाग जाए लड़की को। तो हम लोग चाहते हैं कि लड़का के माता पिता और लड़का के सारे इंटायर फैमिली के जितना रिलेशन है सब आए और हम लोग समाज के लोगों के बीच ले जाके बुढ़ानाथ में इसका धूमधाम से शादी कराए, जो कि गवाह के रूप में लड़का का पूरा परिवार रहे, तभी यह शादी सफल होगा, नहीं तो हम लोगों को भी भय बना हुआ है।